तो आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास है गियर मोटर। ये देखो कुछ इस तरह की है। आपने इस तरह गियर मोटर ज़रूर देखी होगी, पर आज की इस वीडियो के अंदर हम इसको खोल कर देखेंगे क्या है इसके अंदर, मतलब इसके आरपीएम इतने कम क्यों हो जाती है और इसके अंदर टॉर्क कितना हाई क्यों हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपको मैं इसको चला कर दिखाता हूँ। तो इसके अंदर से मुझे एक लिथियम सेल लेना होगा, तो कोई भी लिथियम सेल ले लूँगा मैं। ये वाला लिथियम सेल ले लिया मैंने। अब चलाकर देखते हैं इसकी आरपीएम कितनी है लगभग, और फिर इसको खोलेंगे कि ऐसा क्या है जो ये हाथ से रोकने पर भी नहीं रुकती, पर आरपीएम कम हो जाते हैं, टॉर्क मतलब बढ़ जाता है। देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इससे, मतलब क्या ऐसी चीज़ है इसके अंदर जो इसको इतना टॉर्क देती है। चलो, तो सबसे पहले तो हम इसको चला कर देखेंगे। तो मैंने 2 वायर सोल्डरिंग कर लिए थे पहले ही, वीडियोज़ पहले। तो अभी इसको चला कर देखते हैं। इनको छीला नहीं मैंने। अब चला देखते हैं चलाकर। ये मैंने नेगेटिव वायर कनेक्ट किया इसका। मैं देखो चलने लग गई, और ये हाथ से रोकने पे बिल्कुल भी नहीं रुकेगी भाई। ये वायर हट गया। कितना ट्राई कर लो, अब नहीं रुकेगी ये वायर हट रहे हैं। ये देखो यहीं डिसोल्डरिंग हो गया ये। तो आपने देखा हाथ से तो नहीं रुकेगी ये। तो अब इसको खोल कर देखते हैं क्या है इसके अंदर ऐसा जो इसको ऐसे मतलब इतने पावर देता है। सबसे पहले तो मैंने स्क्रू ड्राइवर का सेट ले लिया हमारे पास जो है। तो इसको खोलते हैं। इसको खोलने के बाद इसको असेंबल करना पड़ता है, इसको ऐसे डालना पड़ता है, और इसके ऊपर जो स्क्रू लगे हुए हैं प्लस के हैं, तो इनको खोलना होगा। तो इसके अंदर प्लस वाला देखना होगा कहाँ पर है। ये रहा प्लस वाला, ये रहा, आपको दिख गया होगा शायद, और एक ही रहा। तो हम ये छोटा वाला यूज़ करेंगे जो यहाँ पर ये है छोटा सा, इसको यूज़ करेंगे। निकाल लेते हैं इसको और इसको ऐसे डाल लेंगे यहाँ पर। इसके अंदर मैग्नेट लगी होती हैं, देखो ऐसे इसको गिरने नहीं देता। अब इसको खोल कर देखते हैं। तो इसकी स्क्रू इस साइड है, दोनों स्क्रू खोल लेता हूँ। ये खुल गया एक स्क्रू, और दूसरा खोलते हैं। ये हमने दूसरा स्क्रू भी खोल दिया। अब इसको ऐसे खोल कर देखते हैं, ऐसे खुल जाती है। तो इसके अंदर ये वाली मोटर है 130, जो इसका ये नंबर होता है इस मोटर का जो भी है। तो इसके अंदर ये मोटर ज़्यादा पावरफुल मोटर नहीं होती है, ऐसे ही मतलब ऐसे ही आप रोक सकते हो। अब इसको खोल कर देखते हैं क्या है इसके अंदर ऐसा। तो ये देखो इसके अंदर है गियर्स। ये देखो अभी सभी गियर्स हटाता हूँ, और ये देखो ये रहे इसके अंदर गियर्स लगे हुए हैं प्लास्टिक के। ये देखो कुछ ऐसी है, ये इसके ऊपर फिर ये रोटेट कर रहे हैं। और एक्सपेरिमेंट में मैंने इसके ऊपर मिट्टी डाल दी थी, तो इसके अंदर अभी मिट्टी, ये देखो, और देखो मिट्टी है इसके अंदर। और ऐसे 4 गियर निकले हैं। ये देखो इसको असेंबल भी करते हैं एक बार, और फिर चला कर भी देखेंगे। ये देखो एक, दूसरा और 2 ही रहे हमारे पास। ये ऐसे खुल जाता होगा शायद। ये देखो खुल गया। 4 गियर निकले हैं इसके अंदर। अब इसको वापस से असेंबल करके देखते हैं होगा या नहीं। तो सबसे पहले ये यहाँ पर लगा हुआ था, ये लग गया है यहाँ पर ऐसे। अब जो दूसरा है इसको यहाँ पर लगाना आपको ऐसे। ये देखो लग गया। अब जो हमारा गियर है ये वाला, इसको लगाएंगे। अब इसको लगाने के बाद इसको ऐसे बंद करना है। रुको, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैंने क्या किया। इसको ऐसे निकालना होता है, ये अलग ही हो जाती है। अब इसको इसके अंदर डालना होता है ऐसे। और अब ऐसे, ये देखो अब ये वाला गियर घूमने लग गया, जो पहला गियर हमने इसके अंदर लगाया था। ये देखो कुछ इस तरह से। ये जब एक बार घूम रहा है ना, ये तो पता नहीं ये कितनी बार घूम रहा है, देखना ध्यान से। इसके ऊपर ये मिट्टी लगी हुई है, यहाँ पर ध्यान देना आप।
ये देखो कितनी बार घूम रहा है। इसको मैं पता नहीं कितनी बार घुमा दूंगा। ये जिस गियर पे मैंने उंगली रख रखी है, और ये देखो कितनी बार घूम रहा है। ये देखो छोटे बड़े गियर्स लगा रखे हैं ऐसे। और अभी ये वाला गियर लगेगा इसके ऊपर, ये लग गया। अब ये आखिरी जो गियर रहता है ये लग जाएगा। ये देखो ये लग गया। अब इसको हाथ से घुमाना थोड़ा सा मुश्किल हो चुका है। अब ये मोटर ऐसी लग जाएगी यहाँ पर, और वो देखो शुरू वाले गियर में बैठ जाती है, ऐसे टच हो जाती है शुरू के गियर में, जो सबसे नीचे गियर लगा था। और कुछ ऐसा दिख रहा है हमारा गियर बॉक्स। बंद कर देंगे। तो ये पहले तो बंद करने से पहले आपको समझा देता हूँ ये कैसे काम करता है। पहले सबसे छोटा गियर है, हमारे सबसे छोटा गियर इस मोटर के ऊपर लग गया। उससे फिर इसके आगे एक बड़ा गियर लग गया, वो देखो। फिर वो उससे जो ये है उसके ऊपर एक छोटा गियर लगा रखा है, फिर वो एक बड़े गियर को घुमा रहा है। उसके ऊपर एक और छोटा गियर लगा दिया। ध्यान से देखोगे तो आप पहले ये देखो, पहले यहाँ पर वो छोटा गियर लगेगा, फिर उसके ऊपर एक छोटा गियर लगा रखा है। फिर दूसरा जो छोटा गियर से बड़ा गियर घूमेगा, फिर बड़े गियर पे छोटा गियर मतलब अटैच है, तो इससे फिर ये बड़ा गियर घूमेगा, और फिर इससे छोटा गियर घूमेगा। इस छोटे गियर से ये बड़ा गियर घूमेगा, ऐसा ही। यानी कि जब ये वाला क्या पता 3 बार घूमेगा या 4 बार घूमेगा, जब ये 1 बार घूमेगा। और जब ये 3 से 4 बार घूमेगा तब ये 1 बार घूमेगा, या जब ये एक बार घूमेगा। और ये जब 3 से 4 बार घूमेगा जब ये 1 बार घूमेगा। तो आप देखो कुछ ऐसा सिस्टम है इसके अंदर। यानी कि ये मोटर जब मानकर चलो आप जब 5000 आरपीएम पर घूमेगी तो लगभग ये 500 आरपीएम पे घूमेगा। पर इसकी आरपीएम में ये मेरे ख्याल से जो मैंने मोटर परचेज़ कर रखी है इसकी आरपीएम लगभग 60 या 70 या 100 हो सकते हैं। मुझे ज़्यादा पता नहीं, पर यही आरपीएम है इस मोटर की, इस गियर मोटर के। तो अब इसको बंद कर देते हैं। आपको समझ में आ गया अगर मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि छोटे बड़े गियर लगाकर हम एक ऐसी मतलब पावरफुल मोटर बना सकते हैं जिसके आरपीएम कम हो जाते हैं और टॉर्क बढ़ जाता है। तो अब इस स्क्रू को यहाँ पे वापस से लगा देते हैं। अब हमारी मोटर बिल्कुल ही मतलब ठीक है, बंद कर दी है मैंने। अब देखो ये हाथ से नहीं घूमेगी, कुछ भी कर लो पर हाथ से नहीं घूमेगी। तो आप इसको मतलब कोई भी छोटा मोटा प्रोजेक्ट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। पर मैंने आपको समझाया है कि ये मोटर कैसे काम करती है। जिस भी मोटर के आरपीएम कम होते हैं और टॉर्क ज़्यादा होता है तो उसमें ये कुछ इस तरह का जुगाड़ होता है। तो समझ चुके हो गया आप। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी अच्छी लगी है, थोड़ी नॉलेजेबल लगी है, तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना।